10th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग क्या हो गया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग क्या चल रहा था, ठीक ना, जिसका पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया गया था। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बना दिया था होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा के रिगार्डिंग, ठीक है जी। और कल ही कहा था मैंने आप लोगों से कि ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही शो करता है। आज हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो सभी लोग को मालूम है कि ह्यूमन बीइंग ऊंचे जानवर हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर हायर एनिमल्स, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। उन लोग के पास बढ़िया से बना हुआ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके तहत वो लोग क्या करते हैं, भोजन को इंटेक करके भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से यूजफुल चीज एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं पूरी बॉडी में, और अपाचे भोजन को, अनडाइजेस्टिव पार्ट ऑफ भोजन को बॉडी से बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे ह्यूमन बींग्स क्या है, हायर एनिमल्स है। ह्यूमन बींग्स क्या है, हायर एनिमल्स है, और इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या पाया जा रहा है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, जिसके तहत वो लोग अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करने पा रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट होता है हम लोग का क्या, एलिमेंट्री कैनाल, या बोलते हैं क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एक पार्ट ये हो जा रहा है, और एक पार्ट है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब तक हमने बोला है आप लोगों से कि ह्यूमन बीइंग्स आर द हायर एनिमल्स, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बनता है। उसमें पहला पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, ठीक है जी, और दूसरा पार्ट होता है क्या, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक माउथ, बगल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, ठीक है जी, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कोल्ड पार्ट है ये। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी, और ये लार्ज घूमता हुआ रेक्टम बनकर एनस बन जा रहा है, ठीक है जी। जनरल सा आइडिया दिया जा रहा है, यहां पर एक लीवर रखा होगा, लीवर से डक्ट निकल रहे होंगे, वो पेंक्रियाज में पहले एंट्री कर जा रहे हैं, पेंक्रियाज के डक्ट से जुड़ जा रहा है, यहाँ पेंक्रियाज पाया जा रहा है, और तब दोनों एक साथ खुलते हैं क्या, ड्यूडेनम, ठीक। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग, जो फैला हुआ है फ्रॉम माउथ अप टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ट्यूबुलर पैसेज है, ट्यूबुलर पाथवे है, जो फैला हुआ है कहां से, माउथ से लेकर एनस तक का, ठीक है जी। थ्रू विच जिससे होकर फूड पासेस ड्यू कोर्स ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इगेशन is called एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। एक ट्यूबुलर पाथवे है जो फैला हुआ है
माउथ से लेकर नस तक का दिख रहा है। माउथ पहला पार्ट है, इसके जस्ट बाद मिलेगा हम लोग क्या, बगल कैविटी, फिर क्या मिलेगा जी, ओएसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और तब एनस। ये सभी ऑर्गन्स किस में आ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आ रहे हैं, और इसी से होकर भोजन पास हो रहा है। और भोजन का क्या 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 दशा हो रहा है, भोजन का डाइजेशन हो जा रहा है, भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, और अनडाइजेस्टेड पार्ट का इगेशन भी हो जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल की सहायता से ही। कल ही बात हुआ था कि होलोजिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 स्टेप, आउट ऑफ 3 स्टेप तो आपको यहाँ दिख जा रहे हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इगेशन। 2 स्टेप नहीं दिखने पा रहा है, वो है इगेशन, इंगेशन। भोजन को माउथ के जरिए लेकर बगल कैविटी में होल्ड करा के, क्रश करा के, जीभ द्वारा लार मिलाकर निगल लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेशन। तो शुरुआती पार्ट में ही हो जा रहा है, ठीक ना। एब्जॉर्प्शन नहीं लिखे हैं, क्यों कि छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा तो एसिमिलेशन का मतलब होता है, हम लोग के यहाँ यूटिलाइजेशन। तो भोजन का यूटिलाइजेशन पूरी बॉडी में होना है, भोजन का यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्ब्ड पार्ट और फूड का यूटिलाइजेशन तो ऑल ओवर द बॉडी होना है। गट में भी होगा, इसे गट भी कहा जाता है, इसे गट भी कह लेते हैं जल्दी भाषा में, गट, ठीक है जी। तो वो पांचों काम हो तो एलिमेंट्री कैनाल के में ही हो रहे हैं, ठीक ना। बस शुरुआती पार्ट में इंगेशन हो जा रहा है और एसिमिलेशन तो पूरी बॉडी में होना है, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इसी के डिफर हिस्से में कुछ ग्लैंड्स रखे हुए हैं, जैसे पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे बगल कैविटी में 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है जी। स्टोमक की वाल में भी जो सेल्स हैं वो भी ग्लैंड सा बिहेव करती हैं। लीवर खुद एक ग्लैंड है, पेंक्रियाज खुद एक ग्लैंड है, और छोटी आंत में भी क्रीट ऑफ लुबरकुहन एंड ब्रूनस ग्लैंड पाए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which help in digestion called associated digestive glands, ठीक है जी। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल को आगे बढ़ा जाए तो सबसे डिफर पार्ट पढ़ने होंगे एलिमेंट्री कैनाल के। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, इसमें सबसे पहला पार्ट आ रहा है हम लोग का नंबर 1 माउथ, नंबर 2 बकल कैविटी, नंबर 3 लिखेंगे हम लोग फेरिंग्स, नंबर 4 आएगा ओएसोफेगस, नंबर 5 स्टोमक, नंबर 6 स्मॉल इंटेस्टाइन, 7 लार्ज इंटेस्टाइन, 8 रेक्टम, 9 एनस। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल जानने के लिए हमको ये 9 स्ट्रक्चर जानने होंगे 1 बाय 1, ठीक है जी। और इधर जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनको जानने के लिए सैलिवरी ग्लैंड्स आएंगे, 3 गो होंगे बगल कैविटी में। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, स्टोमक की वाल में जो डिफर सेल्स हैं, डिफर सिक्रीशन रिलीज कर रही हैं जो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लीवर पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स,
ये हमने आप लोग को एक आउटलुक दिया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट करने के लिए कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है क्योंकि ऊंचे जानवर हैं, बड़े से बने हुए हैं, वो दो पार्ट में बना हुआ है। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो बोला तो स्टोमक के लिए और इंटेस्टाइन बोला तो इंटेस्टाइन के लिए ट्रैक्ट। मेन पार्ट हमारा कौन है? स्टोमक है, और कौन है जी? इंटेस्टाइन है, ठीक ना। और उसके जो डिफरेंट पार्ट यहाँ पे शो किए हैं, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग फर्दर। इनको भी इन सब कंप्लीट होने के बाद फिर इसको पढ़ना पड़ेगा वन बाय वन।